नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी माशरे में अव्वलीन तरजीह है, चाहे घर हो या बाहर, हर जगह इसकी अहमियत वाज़ेह है। दीन इस्लाम भी इंसानी हुकूक़ को अव्वलियत देता है और यही वजह है कि बनीनू इंसान का एहतराम, बाहिमी हुकूक़ और आला इक़दार का क़याम और फ़रोग़ इस्लामी तालीमात की बुनियादी रूह है। और जो कोई भी इन वज़ा करदा चीज़ों से इनक़िराफ़ करेगा वो ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी मुजरिम ठहराया जाएगा। जुर्म कोई भी हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, चाहे कोई उसको छुपाने की लाख कोशिश करे। कराची में भी एक ऐसा ही भयानक और लर्ज़ा खेज़ वाक़या पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तंगदिली और सफ़ाकियत की ऐसी वारदात होशियारी से की गई कि जुर्म पकड़ में ना आ सके। इस जुर्म के पीछे असल कहानी क्या है और मुजरिम कौन है? क्या कोई बहुत अपना है या वजह कुछ और है? इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको अपने प्रोग्राम सच का सफ़र में दिखाएंगे और हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 है। शेर मोहम्मद बलोच गोट है और यहाँ पे एक अंदोनाक वाक़या पेश आया जिनकी बेटी और इनके नवासों के साथ ये वाक़या पेश आया। वो साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएंगे कि बेसिकली हुआ क्या था? मेरे दामाद ने खुद इत्तला दी थी। रात का उस वक्त टाइम याद करेंगे, क्या टाइम टाइम तकरीबन 1:30 का टाइम था। उस टाइम तो उमूमी तौर पे सब सो जाते हैं, आप जाग रहे थे? मैं तो सो रहा था। ठीक है। दरवाज़ा बजाया उसने, टक 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 जोर से आवाज़ आई। मेरे को अंदर से आवाज़ दिया, मैंने बोला कौन है? ऐसे में सुनता हूँ कम, मेरे कान में से रू डला हुआ है। सही है। फिर पीछे से मेरे बेटे दोनों उठ के आ गए थे। फिर हम तीनों बाहर निकले। जो बाहर निकले गेट पे खड़ा हुआ था ये बाहर। इसकी कंडीशन कैसी थी? घबराया हुआ था? नॉर्मल था। बोलता वहाँ जो मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया, मेरे को बेगम को किसी ने कत्ल कर दिया। फिर हम यहाँ से भागे हुए हम गए। फिर उधर से पीछे उसका भाई भी आया हुआ था। यानी कि आपके दामाद का भाई आया? भाई आओ, फिर वो भी आया। फिर हम जो है ना अंदर चले गए कमरे में। अंदर कमरे से गेट, पहले गेट और मेन गेट होता है। मेन गेट से दाखिल हुआ, मेरा बड़ा नवासा ना गेट के साथ ही पड़ा हुआ था। उसके फिर अंदर किचन के हिस्से में वो छोटा वाला पड़ा हुआ था। फिर अंदर कमरे में गया तो मेरे मेरे बेटी छोटा लगा था। हम बदकिस्मती से ऐसे ही माशरे में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के जराइम होते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपने ये तमाम मनासिर देखे तो आपने उनसे पूछा कि भाई तुम इस टाइम रात को कहाँ थे? कभी कभी 24 घंटे घर में होता, कभी कभी 24 घंटा बाहर होता था। कि तो क्या कहीं से तैयार श्यार हुआ था? क्या मैं कहीं गया हुआ था, मैं 8 बजे गया हुआ था, कहीं गया हुआ था। मैं अभी आया, मैं आया बोलते मैं देखो ये हालत हुआ है। लास्ट आपकी अपनी बेटी से मुलाकात कब हुई थी? क्योंकि आप लोगों के घर आमने सामने ही है। मेरे घर इस साइड पे, घर इस साइड पे 2-3 गलियों का फासला है। 2-3 गलियों का फासला है। मेरी बेटी जब उसका एक बच्चा हुआ था, उसी का नॉर्मल बच्चा 6-7 महीने का होता है, वो ऐसे में पड़ा हुआ था, छोटे डब्बे में शीशे में होता है, पड़ा उसमें पड़ा हुआ था। बेटी को मेरे भेजा, घर भेजा, अपने अब्बू को बोला मैं सोना जरा पैसे दे दो। पैसे तो हमेशा मैं ले जाता था, हमसे पहले भी। बच्चा जो था वो 6 महीने में डिलीवर हो गया था। पैसे तो हमारे पास, सोना वगैरह तो हमारे पास नहीं है। पैसे 5,000 से 2,000 जो भी 100 पैसे मेरा मरना हो सकता ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं खुद मजदूर आदमी, गवर्नमेंट मुलाजिम, मेरे खुद सर्विस है, 30-40 हज़ार तनख्वाह है मेरा। मैं अपने बेटे बच्चों को बोलूँ तेरे बच्चे पालूँ, बेटी को तो मैंने रवाना कर दिया। ये इस वक़्वा से कितने टाइम पहले की बात है? तकरीबन 4 महीना होगा। 4 महीने पुरानी बात है। ठीक है। उसके बाद फिर वो जो है ना हमारे से उसने मेरी बेटी को घर पे आने छोड़। सही है, वो नाराज हो गया। आपने इलाज के पैसे नहीं दिए तो उसने मिलना जुलना बंद करवा दिया। पहले भी ऐसे भी आखिर तो मेरी बेटी को बेचा था घर पे, मेरा पैसे ले जाता था पैसे बेटी में। उसकी आदत थी शुरू से पैसे मांगने की? शुरू में नहीं थे, बाद में सब। उसका अपनी जो जरिया आमदनी थी वो क्या थी? 2-2.5 लाख रुपए कम से कम आमदनी का महीने का। नशा करता था वो? नशा सुनने में ऐसे ही का नशा करता है। फिर कैसे पता चला कि ये नशा करता है? ये बाद में एंड में को पता चला। तो आपकी बेटी को मारता पीटता भी था क्या? सुनने में मैंने सुना बोलो मारते पिटता है। बेटी ने कभी कुछ बताया? बेटी मेरी बेटी बर्दाश्त वाली है, कभी बता माँ बाप को हम लोग कभी नहीं तो बताया। ये बच्चों ने कभी बता दिया होगा? बच्चों को कभी आने नहीं देता, हमारे घर पे आने नहीं देता। बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? कभी जाते थे, कभी नहीं जाते। आपने कभी खुद उसको नशे में देखा है? कभी कभी देखा, उसको डिशन डाउन होता है, आंखें बंद होता है, ऐसे उल्टी सीधे बातें करता है। सायमा की वालिदा हैं? जी है।
वो जाती थी अपनी बेटी से मिलने? वो बीच में की दफा गए थे, अब मेरे को मैंने नहीं कि हो गए 2 दफा गए थे। वो कुछ बताती थी? हाँ, उससे कोई बात करते थे कुछ पता, मगर मेरे को कोई बात नहीं बताता मेरे जब ये रात को जब पूरा वक़्क़ा हुआ और आप वहाँ पहुँचे तो फिर अहले मोहल्ला भी जमा हुए होंगे? को। जाहिर बात है, किसी ने उसको देखा था कि वो कब गया था इस इलाके से और कब आया था? हाँ, कुछ लोगों ने देखा था मेरे ख्याल में, कुछ लोगों ने बताया भी वहाँ पता चलेगा, लोगों ने कुछ देखा था, किस टाइम गया था, किस टाइम आया था, लोगों ने देखा। आपकी जो उससे बात हुई? नहीं, अभी तक मेरा बात नहीं हुआ, वो निकलेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगे, मगर ये बहुत जलील इंसान है। उस वक्त उसका भाई भी मौजूद था, वो आता रहता था या उस वक्त अचानक उसने फ़ोन करके उसे बुलाया था? घर से बुला के लाया उसको। इतना टाइम था इस वाक़े के बाद वो घर गया? घर कितनी गया, दूर है? उसको भाई के घर साथ है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मैं कहीं गया हुआ था, ठीक है, हुआ था मैं डालमिया अपने मामू के पास गया गया था। हुआ था। तो उनके उस मामू से राब्ता हुआ जो ये तस्दीक करें कि हाँ ये आया, मेरे पास आया था कि नहीं था? नहीं, ये मुझे इल्म नहीं है। आप जानते हैं उसके मामू को? पता नहीं कौन सा मामू है, क्या मामू है, समझ में नहीं आया। कभी नहीं सुना था नहीं, पहले? मैंने नहीं सुना था कोई सा नहीं। जब उनको बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश की थी तो वहाँ से कुछ मज़ाहमत की गई हो? करने बेदर्दी से किया, खून बिखरा हुआ था या? खून जमा हुआ था तकरीबन, जहाँ तक मेरे ख्याल में ये तकरीबन 2-3 घंटे पहले हुआ था, 4 घंटे पहले। सही, उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है? कोई नशे आवर दवा तो नहीं पिलाई गई थी? ये भी पता नहीं, टेस्ट रिपोर्ट आया। FIR आपने अपनी मुद्दत में कटवाई है। हमने उसका एक बयान सुना था जिसमें वो कह रहा था मेरे ही बीवी बच्चों का मर्डर हुआ है और मुझे ही पकड़ लिया है। कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया। मैं मुद्दे जो मुझे बिठाया हुआ है, बजाय मेरे साथ मिल के हेल्प करें, मेरे कातिलों को ढूंढे, उल्टा मुझे अंदर किया हुआ है। आपने ये तमाम चीज़ें देखी, उसके बाद 15 पे आपने कॉल की थी? मैंने नहीं किया, उसने खुद बुलाया। पुलिस आई, पुलिस की जो इब्तिदाई तहकीकात थी वो क्या थी? उन्होंने क्या पूछा उससे? ये पुलिस पड़ के ले गए थे उसको साइड पे, मुझे पता आपका अब फौरन शक अपने दामाद पे क्यों गया? लगता है वो, ये मुझे पता ना, मेरे को शक पूरा इसी पे है ना। शक क्या हो, यकीन है मेरे से नहीं किया। हमारे साथ सायमा के मामू भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके ताल्लुकात उससे सही नहीं थे क्योंकि पैसे मांगे थे और उसने इन्होंने नहीं दिए थे। तो आपने उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी थी? क्या वो इतने गुस्से वाला था कि किसी का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सके और वो किसी भी उसकी अपनी फैमिली हो? गुस्से वाला था और ख़राब इंसान था। इसके 3-4 प्लाटें बेच के वो भी नशे में उसने लगाया। और मेरे भांजी को 2-3 मरतबा मेरे घर भेजा पैसे के लिए, इसी मामले में कि ना सिर्फ बाप के पास, आपके मेरे पास पास ही भी भेजा 2-3 मरतबा। उन्होंने क्या कहा आपसे? कि मामू पैसे दे, हमें ज़रूरत है। मैंने बोला आप मेरे से कम से 4-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने बोला कि हम आपके लिए तो पैसा दे सकते हैं, इसके लिए तो हम क्यों पैसे दे दें? नशे के लिए घटिया इंसान है और गलत बातें करता है, प्लाटें बेच के सारा पैसे नशे में लगाए। अजीज़ भट्टी थाने में भी उसका FIR है और थाने में भी उसका FIR है। अजीज भट्टी थाने में जो उसकी FIR है वो इलीगल असला असला भी रखने है, पे उसके है। असला है और भी कुछ है, बहुत कुछ, उसकी छुरियाँ मुरियाँ बहुत चीज़ रखे हैं इसके घर। कभी किसी बड़े ने बैठकर उन्हें समझाया नहीं? किसी को अपने घर नहीं छोड़ता था, इनको मुलाकात करने भी नहीं देता था। अरशद के वालिद और वालिदा हयात हैं? नहीं, फौत हो गए। नहीं, कोई ऐसा नहीं था जो उस पर चेक 2-3 एंड भाई बैलेंस हैं रखता? छोटे, उनका नहीं सुनता है, उनको भी मार पीट के उनसे भी पैसा लेता है। 6-7 साल पहले अपने बहन का घर भी इसने जलाया वो था। कैसे जलाया था? ये नशे में जलाया था, पैसे की मांग लिए जा रहा था। बहन शादीशुदा थी? शादीशुदा है, उसके बच्चे, उसका शोहर भी यहीं बैठा हुआ है। कोई भी शख्स अगर कोई जुर्म करता है पीछे उसका यकीनी तौर पे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, या तो वो आदी होता है या फिर जब नशे की लत लग जाती है ना तो उसके बाद इंसान सुध-बुध खो देता है, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। सायमा आपकी बड़ी बहन थी? जी जी। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? अभी फ़िलहाल 3 बहनें 2 भाई थे ना, एक बहन भाई का इंतकाल पहले हो गया था। आपको ये कब पता चला? आए थे हमारे घर पे तो हम लोग सो रहे थे, वालिद साहब ने कहा दरवाज़ा खोला तो ही बाहर आया था। सबसे पहले तो आप हैरान हुए होंगे कि ये मिलता नहीं है, ये कैसे आ वही गया, आया। और वो भी रात की इस पहर आया है। 1:30 बजे है, मैंने समझा मजाक कर, नशे में होगा, कह रहे चलो उधर बहन को किसी ने मार दिया, काट दिया भांजों को। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग गए, जैसे मेन गेट खोला तो देखा बड़ी भांजी की लाश पड़ी हुई थी, कटा हुआ था ना। ये देख के लग रहा था कि उनको मारे हुए कितना टाइम हो चुका है? 4-5 घंटे गुजर चुके थे। 9-10 बजे की तकरीबन इसने मारा था। पेंडिंग की थी, कपड़े उतारे, अलमारी से निकाले, चला गया यहाँ से। 12:30 बजे वहाँ से आया, फिर इसने हमें बताया। उम्मीद तौर पे आपकी बहन जल्दी सो जाया करती थी? नहीं, ये दोनों जागते थे, 4, साढ़े 4, 5। और वो जो बच्चे थे स्कूल जाते थे? बच्चा एक स्कूल जाता था, बड़ा वाला। कौन सी क्लास में था वो? KG 1 में। क्या था मामू क्या बनूंगा बड़े होकर? बस कहते थे कभी पायलट बनूंगा, कभी पुलिस बनूंगा। बातें, वो छोटा बच्चा दूसरे नंबर का, वो तोतला बेचारा इतनी प्यारी बातें करता था, खूबसूरत था। क्या पुकारता क्या था आपको? आसिफ मामा। ये आपके भाई हैं? छोटा ये भी भाई हैं? छोटा भाई। ये देखें आप, इस वक्त जिसके घर से जिसके अपने प्यारे जाते हैं ना, उनकी दर्द और तकलीफ। हमारे अर्शद ने मेरे बहन भांजा को मारा। मेरे बहन को सिगरेट से जलाता था, मेरे बहन को मारता था। बोला जाओ अपने अब्बू के पास पैसे लाओ, सोने लाओ। नशे का पैसा पूरा होता नहीं था। 1.5-2 लाख उसका तनख्वाह होता, क्या है उसको केबल का नेट का उसका पैसा है। नशा 6-7 प्लाटें बेचता था, नशे में लगाता था। मेरे बहन को बेचता था। जब पहली 20 तारीख होता था, मेरे बहन को बोलता था जाओ अपने रिश्तेदारों से, अपने अम्मा अब्बा से पैसे लेके आओ। मेरी बहन बेचारी इधर आती थी, अम्मी से जितना होता था उसको दे देता। मेरा मुन्ना मामा बनाता था। मामा इनको बेहतर थी, हमारे इसी ने मारा, अर्शद नहीं मारा।
के कत्ल करके गले वाले काट के यहाँ से मैं चला गया था, बोले डालमिया गया हूँ। वहाँ से फिर आके हमको उठाया, अब यहाँ से हम गए। मैं देखा मेरा बड़ा भांजा दरवाजे के पास ही पड़ा था, शायद यही मेरा बड़ा भांजा भाग रहा था, इसको पकड़ उसको दरवाजे के पास ही मारा था। थोड़ा अंदर गया, मेरा दूसरा भांजा, दूसरा बड़े से थोड़ा छोटा है, वो किचन के पास पड़ा था। फिर तीसरे कमरे में गए, मेरे बहन और मेरे छोटा भांजा पड़ा था। पहले मोहल्ला से कुछ पूछा, उन्होंने बताया कोई आवाज़ किसी वगैरह? को कुछ मालूम नहीं था, इसने नशे ने पता नहीं कुछ दिया था मेरे बहन भाइयों को, किसी को कुछ मालूम। जैसे हम आए फिर पहले मोहल्ला सारा उधर ही आया था। मारपीट करता था बच्चों के साथ? वैसे जी करता था, मेरी बहन को मारता था। बच्चों के साथ उसकी उनसीयत कैसी थी? क्योंकि देखिए कोई जानवर का भी बच्चा होता है ना, तो वो अपने बच्चे को बड़ा प्यार करता है, तो इंसान का बच्चा? ये बच्चों को भी मारता था अपने, कभी सही था कभी सही नहीं था, लेकिन मेरे बहन को यार रोज मारता था। बोले जब भी तुम्हारे बाप का बड़ा फैक्ट्री चलो उससे तो आपको पैसे पता था लेके कि आओ। इतना नशेई है और इस तरह से जुल्म करता है, तो आपने क्यों रहने दिया उनको साथ में? अंदाजा भी नहीं होगा कि ये ऐसा पहले कर ऐसे सकता नहीं है। था, हमको पहले मेरी बहन खुश थी, बाद में ये सिस्टम हुआ है। कोई लड़की वगैरह का भी चक्कर था इसका? जब जाता था बाहर, हफ्ता 10 दिन वहाँ रहता था, कहता मैं लहरी जा रहा हूँ, बलूचिस्तान जा रहा हूँ। कभी कभी रात में अपनी बहन के घर ही सोता था, मैं सुबह ड्यूटी जाता था, रात में भी सोता था, आता नहीं था। अब तो 10 दिन कहता मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। अच्छा, वो कभी जब हफ्ते हफ्ते के लिए जाता था तो फिर आप वहाँ रुकते थे अपनी मैं बहन के रुकता था, पास? मैं तो बहन क्या शिकवा करती थी? कुछ नहीं, बहन सेठ से हम लोग बैठे, मैं बहन से बातें करता था। बड़ा मजबूत वाला बंदा। बड़ी साबिर शाकिर खातून थी और सबर का इनाम ये मिला है कि आप देखें कि वो मान नहीं रहा अभी तक कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन अगर उसने ये ऐसा नहीं किया, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, तमाम चीज़ें क्या है, ये तो प्रोग्राम में आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं अपने मामू के पास गया था और फला जगह पे था और इतनी देर से इतनी देर तक रहा था, तो इस चीज़ का कोई ना कोई सबूत, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। आपको लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बेसिकली ये तमाम वारदात हुई थी। वो घर जहाँ पे कभी कह के गूंजा करते थे, ताज़ा खाने की खुशबू आया करती थी, आज वहाँ किस तरह से मातम का समा है, उसको दिखाते हैं। घर के इंतहाई करीब आ गए हैं। सायमा जो खातून है जिनका कत्ल किया गया बेदर्दी से, उनके भाई बता रहे हैं कि ये प्लॉट भी उसका था, ये पूरी जगह जो थी वो उसकी थी और ये तमाम जगहें उसने बेचकर इसके जो पैसे थे वो नशे में उड़ा दिए। नशा किस तरीके से इंसान की सुध-बुध खो देता है, सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर करता है। एक हंसता बसता घर, क्या एक घर नहीं, पता नहीं कितने घराने उजड़ जाते हैं। ये है वो बदकिस्मत घर, मेरा बड़ा भांजा इधर पड़ा था, दरवाजे के पास आ रहा था, शायद भाग रहा था, इधर ही पड़ा तो। ये सामान पहले से इस तरह से नहीं, पड़ा ये था? पुलिस वाले आके छानबीन किया, उनको औजार भी यही से मिला था उनको, इसीलिए सामान आगे सही, पीछे कोई औजार मिल गया उनको? जी औजार मिले उनको। तेजधार क्या जी चाकू है? जी मिला था उनको, खंजर कुछ इतना बड़ा सा औजार, हाथ भी काटे उसने, गली भी काटे हैं। हाथ भी काटे? हाथ भी यहाँ से नस काटे, हाथों के दोनों हाथों नस भी काटे हैं, गली भी काटे हैं। अभी मैंने जैसे देखा मेरे पाँव से जमीन निकल गया, मैं अपने बांझों को इससे बड़ा देखा मैंने। अर्शिद का छोटा भाई राशिद नाम है, वो इधर आया सुबह के टाइम, ये सारा दो मोह के, उधर आपको मैं कालीन भी दिखाता हूँ, उधर ही पड़ा है, खुद ही आके धो के खुद ही गए? आके पूरा खून मून सफा करके धो के गए। पुलिस की पूरे सबूत लेने से पहले धो के चले गए वो? पुलिस रात को आया था, खून मून पड़ा था, सुबह फिर वो आए खून मून धो के वापस। तो उन्होंने पूछा नहीं किसने धोया खून? हमने उसको पकड़ा, फिर उसको पकड़ा, पुलिस का हवाले कर दिया उसके छोटे भाई को। ये 2 साल का छोटा सा नन्हा सा बच्चा था अब्दुल अहद, ये उसका कुर्ता है, आप देखें। अंदर ये कैमरा आपको दिखाएगा, खून की छींटे मौजूद हैं, एक किचन में बच्चा था। यहाँ से इसको घसीट के खून के निशानी में घसीट के इधर पड़ा था मेरा दूसरा भांजा मेरा। सही है, यहाँ पे उसका जिसने भी मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसे घसीट के वो यहाँ तक लेकर आया। यहाँ पर उसकी जो है ना वो डेड बॉडी थी। बच्चों के खिलौने बड़े में, ये मासूम बच्चे इन खिलौनों से खेलते थे। इस घर में कभी जिंदगी की रमक हुआ करती थी। ये छोटा सा बेयर आप चेक करें, इसमें ब्लड लगा हुआ है। ये एक कमरा है, मेरी बहन इधर पड़ी थी और इधर छोटा मेरा भांजा इधर पड़ा था। ये अभी सब बिखरा हुआ इसलिए है कि पुलिस ने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, इन चीज़ों को चेक किया। यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, सारी जगह 2 के क्लिनिक हो सकता, कुछ पता ही नहीं था कि कोई बकरा ज़िबा किया हम लोगों ने।
चाय ऐसा लग रहा था कि बन रही थी, दूध 2 पतीलियों में मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सालन भी पड़ा हुआ है रात का, और तमाम चीज़ें जो है वो इस तरीके से मौजूद हैं यहाँ पर। 24 घंटे नशे में रहता था, यहाँ तक कि हमारी ये कज़न को मारती भी थी, यही थी। और कोई भी आज से 6-7 महीने पहले मैं आता था, तकरीबन 1 हफ्ते लगातार मारता, जब भी आता था दोनों भाई बैठ के यहीं पे आइस चर्च जो भी A to Z सारे नशे मिल के करते थे दोनों भाई। ये 8 बजे बोले, ये 8 बजे का वाक़या नहीं है। इसको लोगों ने देखे तकरीबन 9:30 से 10 बजे तक इसको देखे जाते हुए, बाइक फुल भगाता हुआ गया है। इसकी बाइक है 125 फुल भगाता हुआ गया इसको। यहाँ तक कि मेरे दोस्त ने भी देखा, बोलते हैं फुल गुस्से में था और इसका चेहरा जो था बहुत खौफ से था। ये एक चटाई है जिसमें खून के निशान आप देख सकते हैं। अब ये पता नहीं किस पर्पस के लिए ये यहाँ पे बिछी हुई थी, या किस पर्पस के लिए उसने यूज़ किया था, या इस पर लिटा कर जो है वो ज़बह किया था। इस वक्त इस घर के दरो दीवार से वहशत टपक रही है। यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कत्ल हुए हैं। बाहर मैंने आपको दिखाया कि एक वो जंग आलूसी तलवार थी, फिर ये देखें ये राइफल है, ये भी देखें, ये 2 मौजूद हैं। ये जंग आलूद इसका सामान है। साथ साथ यहाँ पर एक तहखाना भी मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये बड़ा कंजस्टेड सा स्टोर है, और यहाँ पर जो है वो नीचे तहखाने के लिए बेसिकली जैसे टैंक्स होते हैं ना घर में, तो उस तरीके से यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है जहाँ पर वो अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर किया करता था। ये देखें, आपको कैमरा दिखाएगा। ये स्कूल का कार्ड है, बच्चे का ID कार्ड, जिसमें लिखा हुआ है अरशद अली, सन ऑफ अरशद अली, उसका GR नंबर और तमाम चीज़ें लगी हुई है। पिक्चर देखें आप उस बच्चे की, ये उसकी टाई है और ये इसका बैग है। ये चेक करें, इसकी बुक्स कॉपीज़ चीख कर पूछ रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि मैंने पता नहीं क्या क्या अरमान सजाए हुए थे, क्या करना था, बड़े होके क्या बनना था, लेकिन वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी। इस रूम में कालीन भी बिछा हुआ था, जिसको ये बताया है कि रात को जब ये मर्डर हुआ है उसके बाद अगले दिन जब पुलिस पहुंची है तो उससे भी पहले उसका भाई आकर उस कारपेट को बाहर निकाल कर धोने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी मौजूद है बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कारपेट वगैरह प्रॉपर धोया गया है? जी मैं प्रॉपर धोया, अभी भी गीला नजर आ रहा है आपको शायद। उसका नियत है कि मैं सब, वो भी खून पड़ा हुआ है, सब धो लूँ, जो सामान बाहर पड़ा हुआ था सुबह पुलिस अंदर ले गया, सब जला दूं पुलिस के आने से पहले। 6:30 बजे कल वो भाग रहा था पुलिस ने, ताकि कोई सबूत ना मिले। उसने ये नहीं सोचा कि पुलिस पूछेगी कि कल तो कारपेट अंदर था, चटाई अंदर थी, खून था, ये खून रातों रात कहाँ से साफ हो गया? जब पकड़ लिया पुलिस ने तो कह रहा था मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, तो हमने कहा अभी तो पागल है, हम पर खून पड़ा है, पुलिस का वाकया हुआ, कह रहा नहीं मुझे नहीं पता था। तो फिर क्यों कर रहा था इतनी सफाई सुथराई, क्यों कर रहा था? पता नहीं क्यों कर रहा था, मैं फिर पुलिस ने पकड़ लिया उसको, फिर ले गया उसको, वो भी शामिल था खून में। और ये वही भाई है जो उस वक्त भी जाए वकुआ पे मौजूद था? ये मौजूद नहीं था, ये दोनों साथ मिलके नशे करते थे। सही है। ये कौन से नंबर का भाई है? 3 नंबर पे। इसको किसी ने कहा था कि वहाँ पे जाके तमाम सबूत मिटा दो या इस तरीके से धो दो? जाहिर बात है किसी ने कहा होगा तब आया हुआ, बच्चा थोड़ी है, हमने कहा तू बच्चा थोड़ी, और रोबसा थोड़ी, पर खून पड़ा है, तुझे पता नहीं क्या मर्डर कितने हुआ। भाई थे ये? भाई तो 5-6 माशाल्लाह। ये 5-6 भाई थे, जिनमें से एक भाई तो उस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद था जब ये इनके घर में इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि भाई इस तरीके से हादसा हो गया। वो अपने उस भाई को खुद घर जाके बताकर लेकर आया था बकौल उसके। और उसके बाद एक भाई क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर जो है कारपेट धो के डाला। ये एक चटाई मैंने अंदर दिखाई आपको खून वाली, और एक चटाई आप ये देखें ये यहाँ पर ये खून से भरी हुई है। इसको यहाँ पर धोने का मकसद और यहाँ पर तमाम चीज़ें कलेक्ट करके, यहाँ पे सामान भी मौजूद है, मैं आपको वो सामान भी दिखाती हूँ। उसकी कोशिश थी या तो उसको ठिकाने लगा दिया जाए, तल्फ कर दिया जाए, जला दिया जाए, या सबूत मिटा दिए जाए। ये सोच, ये अप्रोच इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि इसमें कहीं ना कहीं उसका अपना कोई फ़ायदा है जो ये चीज़ कर रहा है। इसमें एक बैग भी है, एक टूटा हुआ ब्रीफ केस भी, एक छोटा ब्रीफ केस भी है। ये मुख्तलिफ किस्म का सामान है जो उस घर से यहाँ पर ला कर उसका इरादा था कि तल्फ करे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ पर जो अहले मोहल्ला है और जो साइमा के भाई हैं वो बता रहे हैं कि वो जो ये जो तमाम चीज़ें कर रहा था, वो भाई यहीं पे सोता था। उसका जहनी तवाज़ुन सही था या कोई पागल वगैरह था? मैं तो नशे करता था तो जहनी तवाज़ुन खो बैठा था, ठीक है। कभी जब मैं आता था घर पे ना, नशे में टूट रहता था, अजीब अजीब से बातें करता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अच्छा ये कहता था कि कभी मेरे बच्चों को मारे तो मैं कत्ल करूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बच्चों को मारे, कोई आंख उठा के दिखाए मेरे बच्चों को, यानी मैं खुद ही अपने बच्चों को मार दिया। बाजी ये पूरा मोहल्ला इससे तंग था, ये जो कंपाउंड है ना, ये प्लाट खाली है, आसपास के सारे इससे तंग थे। और ये रात को नशा करके ना टुन होके ये फैरे करते थे। ये मेरे हाथ में कोल है इसका, ये सबूत है इसका। आप लोग ने मिलकर कभी रोका नहीं उसको कि भाई इस तरह हम परेशान होते हैं और खुदा न खास्ता किसी को गोली लग उसका इतना खौफ था कि कोई उसके सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता था।
उसका मतलब उसने खौफ खौफ क्यों? फैलाया क्या हुआ है। बदमाश था क्या वो? बदमाशी, वो गैंगवार था उसे शुरू से इसे, और इससे पहले भी उसका एक शादी था 2007 में, उसके आज निकाह नामा इस घर से निकले और पुलिस ये आप वाले। लोगों को नहीं पता था? ये हम लोग को पता नहीं था, ना उनके भाइयों को पता था, किसी को भी पता नहीं। और वो शादी किससे हुई थी वो खातून वो कहाँ कोई थी? पता नहीं है, क्या पता उसको मार दिया या उसको तलाक दे दिया, लियाली के रहायशी। चले जी, यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जब घर की तलाशी वगैरह पुलिस ने ली तो पुलिस के हाथ एक निकाहनामा भी लगा जिसके मुताबिक उसकी एक पहले भी शादी हो चुकी थी, और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसने इनके घर वालों से छुपाई कि वो पहले से जो है उसने 2007 में शादी की है या नहीं की। तमाम चीज़ें इसने इस फैमिली से छुपाई, जो कि इनको अब पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चली। हर महीने ब्लैकमेल करता था, दे दो अपनी घर बेच के मुझे दे दो। मेरे बेटी को चुप चुप के उसके शोहर उधर नहीं होता था, वो छोटे अशद को भेज देता था, अशद जाके नानी को बुलाओ, अब इधर नहीं है तुम्हारा जालिम का, इसको मरवा दो, फांसी चढ़ा दो अल्लाह के वास्ते, तब मेरे सुकून आएगा, तब मुझे चैन आएगा। क्या कहती थी साइमा? शिकायत करती थी, बताती थी कुछ? अपनी बहन को बताती थी, इसका बहन है। आप एक ही बहन है उनकी ना? एक और है मेरी बहन। एक दफ़ा मुझे अपने घर पे बुलाया, उसके सर पे भी निशान थे, उसके शोर ने उसको शीशा मारा उसके सर पे, उसके हाथों पे लाल लाल नीले नीले धब्बे थे, पाँवों पे थे, उसके चेहरे पे निशान थे। तुम्हारे भाइयों को शूट करूंगा? हाँ, भाइयों को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पूरे खानदान को शूट करूंगा, ऐसे ही बोला अरशद ने, ऐसे ही बोला मेरे बेटी से। क्या लगता था आपको कभी अरशद हाँ। कि ये आपकी बेटी को इस तरह से मार सकता है? हाँ, मगर अरशद ने मुझे खुद बोला, मैं तुम्हारी बहन को मारती हूँ तुम्हारी बहन की गलतियों की वजह से, तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं मानती है। बस मैंने पूछा क्या बात है, ऐसी कोई बात भी जाहिर नहीं हुई उनकी बातों से। मैंने अपनी कहूँगा तुम्हारे भाई को मारूंगा, तुम बोलो हाँ मार दो, तुम्हारे बाप को मारूंगा, तुम बोलो हाँ मार बस दो। मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ मिलाओ। आप ये देखिए इस घर में इस वक्त जो है वो मातम का सा समा है, सब रो रहे हैं क्योंकि 4 जनाजे उठे हैं और बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। मेरी बहन ने मुझे कहा कि अगर मैं ये आदमी मुझे मार डालेगी, अगर मैं मर गई तो मेरी मौत का ज़मीना जिम्मेदार यही अरशद है। मेरे बहन ने खुद बोला। मैं इतना आपको बताती थी, आप क्यों नहीं उसको वहाँ से ले आए? मना भी उसी ने मुझे किया, अपने भाइयों के लिए, अब्बू के लिए, कि आदमी बहुत जालिम है, मेरे अब्बू भाइयों को मार डालेगी, मैं अपने बच्चों के लिए मैं रहूँगी यहाँ। मैंने हाथ पकड़ा उसी टाइम उसी दिन, मैंने कहा चलो घर पे चलते हैं, बातें होंगी, मामू हैं, खाला हैं, चाचा हैं, सब होंगी। वो क्या कहा था, नहीं तुम नहीं जाओ तो मैं जाती हूँ। जिंदा नहीं छोड़ना प्लीज, मैं आप लोग के हाथ पाँव पड़ती हूँ, जिंदा नहीं छोड़। ऐसा लगता था कि वो जान से ही मार देगा, वो इतने बेदर्दी से। हाँ, ऐसे धमकी देता था। नहीं लगता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं इधर खुश नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, ये मुझे मार डाले। दिखाया था मेरी बहन ने, पूरा सर पटा हुआ था, उसका खून जमे हुए थे, हाथ कटे हुए थे, इसकी उंगलियां ऐसे कटे हुए थे, इसे गोश्त नजर आ रहा था, इतना जुल्म था। फिर मैंने कहा बेटी क्यों, चलते हैं घर पे, तुम लावारिस नहीं हो। बोलते बस मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों उधर रह रही हूँ, किस वजह से रह रही हूँ, बस तुम लोग मेरा ख्याल रखना, आते जाते रहना, और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई तो मेरे कातिल यही अरशद होगा। क्या बुलाते थे वो बच्चे, मासूम से बच्चे आपको? नानी कहते थे? नानी ये आदमी घर पे नहीं होता था, 10 दिन 15 दिन लावारिसों की तरह अपने बच्चों के साथ कमरों को लॉक करके बैठी थी। अगर मैंने कहा तो उधर नहीं है ना, तुम आ जाओ ना। बोलते थे जासूस ने छोड़े, इसने मुखबिर छोड़े, मैं नहीं आ सकती, मैं इतनी मजबूर लाचार बेवस हूँ। तो दी हो गई, लाचारों की तरह मर गई मेरी बहन। जब वो आपको इतनी सारी बात बताती थी, आप आके बताती थी अपनी वालिदा को? नहीं, बताने के लायक नहीं, इसके दिमागी मरीज है। मैंने बताया कुछ खालाओं को, तो खाला ने मुझे उसके शोहर से भी बात किया। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर में हव्वा की बेटी इसी तरह जुल्म का शिकार होती रही है। उनकी वालिदा क्या कह रही है, क्या फरियाद कर रही है अरबाब इख्तियार से? दिलवा दे आप लोग, फांसी दिलवा दे, फांसी
तब मुझे चैन आएगा, तब मुझे सुकून होगी। बच्चों को मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। मेरी बहन ने खुद कहा था, और इसके चुड़िया इसके घर में पर नहीं मार सकती, इतना पैक क्या है उसका किसी को घर। इजाजत नहीं है। कैसे कोई खा गया दिन रात है, कौन गोद में कोई भी नहीं आ सकता। कोई दुश्मनी वगैरह थी इसमें? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये खुद थी, ये खुद आई, खुद घर पे था। 9 बजे के टाइम उसने कार्रवाई किया, 11 के करीब ये गया डालमिया शांति नगर में कि मैं नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। उसके बाद आके लाशों को इधर फेंका, अशद को इधर फेंका, शाहजहान को उधर फेंका, आहद को इधर फेंका। फिर इधर आया कि देखो मैं बूट सूट मैं बाहर से, मुझे नहीं पता घर कौन खोल सकता है। जब तो दरवाजा वहाँ कहीं कोई कैमरा वैमरा लगा है किसी के घर? नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। दरवाजा जो भी दरवाजा आता है खटखटाता है। मेरी बहन खिड़की है, खिड़की से देखती है, और कोई किराएदार है और कोई आदमी है, बोलते नहीं है, नहीं। कुंडी जब तक अंदर से नहीं खुलेगी तो कोई कैसे अंदर ताला जाएगा? लगवा के जाते बाहर, मेरे बेटी को अंदर ताला करके कुछ जाती थी। ताला लगा के जाता है? हाँ, ताला चाबी अपने साथ लेकर जाती है। ताला चाबी जब लगा के जाएगा तो अंदर कोई कैसे दाखिल होगा? इस केस में सायमा के वालिद मोहम्मद असलम बलोच ने अपनी बेटी और 3 नवासों के कत्ल में अपने दामाद अरशद बलोच को नामजद किया है। बकौल पूरी फैमिली के कि अरशद बलोच नशे का आदी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक क्रिस्टल मेथ के मुसलसल इस्तेमाल से सेहत और इंसानी दिमाग पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है। नींद खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है। एक जानिब अरशद बलोच मुसलसल कत्ल से इनकारी है। मैं मुद्दई हूँ, मुझे बिठाया हुआ बजाय मेरे साथ मिल के हेल्प करें, मेरे कातिलों को ढूंढे, उल्टा मुझे अंदर किया हुआ है। और एक जानिब उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने अपनी बीवी और 3 बेटों का कत्ल किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नशे की हालत इंसान की ज़हनी सलाहियत को इतना मुतासर कर सकती है कि वो किसी का कत्ल कर दे और उसको पता भी ना चले। नशियात के इस्तेमाल से हम सब जानते हैं कि एक इंसान की दिमागी हालत में बिगाड़ पैदा हो सकता है। इस हवाले से हमने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी से कुछ सवालात किए। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। दरअसल नशा इंसान के तमाम दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों को डिस्टर्ब कर देता है, जिसमें हमारा जो इदराक है, परसेप्शन है, जो हवास खमसा है, उसको डिस्टर्ब कर देता है और उसके साथ साथ डिसीशन मेकिंग में ख़राबी आ जाती है। तो अब होता यह है कि उसको कानों में आवाज़ें या अजीब शक्लें नज़र आ रही हैं, उसको दुश्मन समझता है, तो उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो सकता है, जिसकी मौत भी हो सकती है। और उसको ये अंदाज़ा नहीं होता नशे वाले बंदे को कि डिसीशन मेकिंग ठीक नहीं होती, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये जुर्म तो नहीं है, इससे किसी को नुकसान होगा या नहीं। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि कुछ 10 किस्म के नशे हैं जो वायलेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को, चाहे घर वाले हों, करीबी हों या रिश्तेदार हों या मातहत हों, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे तो जराइम जो होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और वैसे भी बच्चों की तरबियत या तालीमी तरबियत ठीक में उससे होते हैं, लेकिन चूँकि नशा हमारे दिमाग के तमाम फैकल्टीज़, जिसमें हमारे परसेप्शन है, हमारे डिसीशन मेकिंग है, मेमोरी है, जजमेंट है, इमेजिनेशन है, उसको ख़राब कर देती है। इसकी वजह से जराइम में अच्छा खासा इजाफा होता है। वो के बाद में उनको पछतावा होता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन उसकी यही वजह है कि नशे की हालत में कोई जुर्म सरसद हो तो उसको सज़ा दी जाए। एक न्यूक्लियस एकम्बन दिमाग में एक जगह है जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम होता है डोपामिन का, उसको जो है ये मुतासर करती है और बार बार इस बात की तलब होती है कि वो नशा करे और उसको रिवॉर्ड मिलता रहे। जब वो नशा नहीं करता तो जिसम टूटता है और इसके साथ साथ उसकी फैसले ठीक नहीं होते। मसलन पढ़ना है तो पढ़ने को हमें नहीं देगा, या बहन की शादी है या मेहमान आए हैं, बजाय इसके कि उसको तवज्जो दे, वो अहम काम को तवज्जो नहीं देगा और सारा रुझान और तवज्जो उसकी नशे की तरफ होगी। इनमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तो नशा करके मुझे आराम मिलता है। वो कि वक्ती तौर पर आराम तो मिलेगा ये, लेकिन देर पा जो असरात हैं उसकी, इसकी वजह से मसाइल गंभीर होंगे और बंदा जद्दोजहद नहीं करता। अगर फेल हो गया तो पढ़ेगा नहीं, तो और अगर कारोबार है तो कारोबार ख़राब होगा। तो लिहाजा दूररस जो देर पा जो असरात हैं वो नशे के इंतहाई तकलीफ दा, परेशान कुन और मायूस कुन हैं।
जिससे इंसान की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वक्त के साथ साथ नशे के पैटर्न में तब्दीली आती है। आजकल जो नया नशा है, जो आइस और शीशा, इसके अंदर मेथाम्फेटामीन होता है। वो शुरू में तो इंसान के दिमाग को तेज़ कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर वायलेंस, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इसके साथ साथ पैरानॉइड डेवलप होता है कि वो इर्द गिर्द के लोगों को दुश्मन समझने लगता है। शुरू में तो लोग मज़े के लिए करते हैं, लेकिन बाद में इसे जान नहीं छूटती। एक कैफियत होती है जिसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल या डिसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें उसको जो है ये रिमोर्स, पछतावा ही नहीं होता। वो कहता है मैं नहीं, दूसरों को जो मैंने तकलीफ़ दी थी उससे दोबारा ज़्यादा दूंगा, और वो इस बात को इंजॉय करता है, जिसकी वजह से ये बड़ा ख़तरनाक होते हैं। और ये ज़्यादातर लोग जेल में होते हैं, और लिहाजा इनको शुरू से ही अगर बच्चों को तरबियत ऐसी दी जाए कि वो कुत्ता बिल्ली मरते हुए तकलीफ़ होती है, इंसान तो अशरफुल मखलूक है, उसको नुकसान देना, अजियत देना इंतहाई तकलीफ तक अमल होना चाहिए, न कि इंजॉयबल एक्टिविटी। नाज़रीन, मैंने आपको उनकी फैमिली से मिलाया जो कि दुख, कर्ब और अजियत से दो चार हैं। उनके लिए बात करना भी मुश्किल है। वो अपनी बेटी की और अपने नवासों की दुआइयाँ दे रही है जो उनकी वालिदा है। वालिद शिद्दत गम से निढाले, भाइयों की हालत जो है वो इस वक्त कैमरे की आँख से छुपी भी नहीं है कि वो कितने परेशान है और कितनी अजियत का शिकार है। बहन किस तरह रो रो के बता रही थी कि उसकी बहन को किस तरह जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था। इस वक्त हम पुलिस थाने जौहर के थाने में मौजूद हैं। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े हो गए, जिसमें एक चीज़ ये है कि इसने पहले शादी की हुई थी, जिसका निकाह नामा पुलिस को मिला है। उस हवाले से भी पूछते हैं और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO फ़हादुल हसन मौजूद हैं। फ़हाद, ये बताइएगा कि इसकी अब तक की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? हाँ, जब हम लोग जय वकुआ पर पहुँचे तो एक तो ये था कि मतलब मैंने साथ ही क्राइम सीन यूनिट वालों को कॉल कर दी थी ताकि जय वकुआ को प्रिजर्व किया जा सके सबसे पहले, ठीक है, और वहाँ से जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा सके। और दूसरा कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, जो मुलजिम है अरशद अली जी वहाँ पर मौजूद था, ठीक है, और इसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं कोई इसको किसी किस्म का कोई अफसोस, कोई गम, कोई चीज़ इसके ऊपर मतलब वो नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। दूसरा, इसको हमने इंटरोगेशन के लिए शामिल तफ्तीश कर लिया था स्टार्टिंग में ही, और बाकी वहाँ पर ये कि डेड बॉडीज़ थी, 3 बच्चों की थी और उनकी वालदा की थी, ठीक है। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई थी 174 की करने के लिए हमने ड्यूटी अफसर के साथ उनको जिना रवाना करा दिया बॉडीज़ को, और क्राइम सीन को उधर प्रिजर्व किया था। स्टार्टिंग में हमने एक्शन लिया था। जो मकतूल खातून है, उनके जो भाई हैं, वो ये बता रहे थे कि अगले दिन सुबह के टाइम जो है वो उनका भाई बाकायदा वो चटाइयाँ और वो कालीन, वो तमाम चीज़ें धो रहा था, सबूत मिटा रहा था। उस पर ऐसा है कि एक तो हमने ना वो क्राइम सीन को मतलब प्रिजर्व करने के बाद उस घर को लॉक कर दिया था, ठीक है, हम वहाँ से। तो उसके बाद सुबह के वक्त जब वहाँ पर उसको मज़ीद विजिट करने जब दोबारा DSP साहब गए थे वहाँ पर, तो उस दौरान ये है कि उसका जो भाई है वो वहाँ पर बाहर बैठा हुआ ना, वो जो चादर वादर थी उसको वो धो रहा था। तो उस दौरान मतलब कि वो पुलिस ने उसको जब वहाँ पर साथ में शामिल तफ्तीश किया, उससे पूछगिछ की, तो उसने ये बोला कि एक तो उसने तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा पहले उसने पाउडर का नशा किया था, ठीक है, और वो कह रहा था कि असल में जो नेबर्स हैं ना, उनके रास्ते से एक छोटा सा रास्ता घर के अंदर बैक साइड से भी जाता है, तो उस रास्ते से कह रहा है कि मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, और ये कि मैंने जब खून देखा अपनी फैमिली का तो वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, उनका जो ब्लड पड़ा हुआ था, तो लिहाजा इसलिए मैंने उसको धो दिया। रात में जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त वो कहाँ मौजूद था? कह रहा है कि रात के वक्त भी ना मैं, ये ज़करिया गोट है उसमें मैं वहाँ मौजूद था और मैंने उसने भी नशा किया हुआ था। मैं 15 की जो इतला दी थी वो खातून के वालिद ने दी थी या शौहर ने दी थी? नहीं, 15 पे जो इतला है वो शहजाद ने दी थी, जो मुलजिम है इसका भतीजा है। तो अभी तक जो आपने उसे इन्वेस्टिगेट किया है तो क्या चीज़ें पता चली हैं? वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है? जो मुलजिम है कभी भी डायरेक्टली इतनी जल्दी आसानी से मानता नहीं, जब तक कोई एविडेंस उसके खिलाफ स्ट्रॉन्गली हम लोग मतलब सामने ना ला के रखते हैं ना। अजीज भट्टी थाने के अंदर इसके ऊपर एक पर्चा हो चुका है इसी साल में, और ये 4-5 दिन जेल भी काट कर आया है। वो जो पर्चा हुआ था वो किस? इलीगल वेपन इसके पास था। जब हमने इसको शुरू में शामिल तफ्तीश किया तो उसने अपना 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट अपना चेंज किया। एक तो उसने पहले कहा कि रात 8 बजे मैं यहाँ से निकला था, अपने मामू के पास गया था डालमिया, और वहाँ से फिर रात को 2 बजे वापस आया हूँ। और दूसरा, जब हमने इससे जब मामू की डिटेल पूछना शुरू की, वहाँ उनका मोबाइल नंबर, उनके घर का एड्रेस,
तो इसने आगे से अपना स्टेटमेंट चेंज करके ये बोल दिया कि मैं असल में वहाँ गया था लेकिन मैं क्रिस्टल का नशा करता हूँ, तो मैं वो लेने वहाँ गया था। तो जब हमने उसकी पूछगिछ की कि भाई तुम कितने टाइम से क्रिस्टल का नशा कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे 4-5 साल हो गए, जबकि इसके अहले मोहल्ला और जो उसके रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं इसको 20-25 साल से नशा करता आ रहा है। ये अपनी फैमिली को टॉर्चर करता था। जो इसके जो रिलेटिव्स के जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लिए हैं, जो अहले मोहल्ला के बयानात लिए हैं, उससे ये पता चला कि जब इसको नशा नहीं मिलता था तो उसको सिगरेट वो लगाता था उसकी कलाइयों के ऊपर। इससे पहले एक दफ़ा अपनी सिस्टर का घर भी ये जला चुका है। वहाँ पे जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने तलाशी वगैरह ली तो इसका कोई एक निकाह नामा भी निकला, जो कि 2007 में इसने एक ऐसी शादी की हुई थी लियारी में। वो इसने छुपाई होगी बात, क्योंकि बात यह कि इससे जब हमने भी जब इंटरोगेट किया तो उसने एक ही शादी का इंकशाफ किया, इसने मतलब दूसरी शादी को उसने अब तक एक्सेप्ट नहीं की। उसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, किससे की थी, कहाँ की थी, बिल्कुल उसको देखेंगे और वो जो निकाह नामा है उसमें जो डिटेल्स होंगी उसके क्वाइफ होंगे उसको भी चेक किया जाएगा। क्राइम सीन्स पे आप जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मुशाहिदा बहुत करीब से, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उस वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या उससे इस चीज़ की दुख और तकलीफ था कि उसके बच्चे और बीवी इस तरीके से बेरहमी से कत्ल हुए? पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि ये उसका शोहर है ना, तो जब वो इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैं समझ रहा था शायद ये कोई सादा कपड़ों में कोई एहलकार है या कोई शख्स है या कोई अहले मोहल्ले वाला है। तो जब पूछगिछ की तो पता चला ये उसका शोहर है और इसको किसी किस्म की कोई नदामत, कोई अफसोस या कोई दुख होता है कि मेरी मतलब फैमिली ख़त्म होगी, तो वो इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आपको लग रहा था वो उस वक्त भी नशे में था? हाँ जी, वो उस वक्त भी नशे में था। और जो चारों जो बॉडीज़ है ना, जिस तरीके से उनको मारा गया है ना, वो एक ही तरीके का वार लग रहा है सबके ऊपर ना। जो साइमा के भाई थे वो ये बता रहे थे कि जो बच्चा था जो जिसकी दरवाजे से जो है डेड बॉडी मिली, उसके हाथों की नसें भी कटी हुई थी। ऐसा कुछ था? ऐसा है कि उसकी एक फिंगर जो है ना उसके ऊपर हल्का सा कट लगा, मतलब वो टूटी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भाग रहा था, दरवाजे तक आया था। वो उसने शायद मज़ामत की है, वो थोड़ा सा आगे तक आया दरवाजे तक। उनके घर में 2-3 पतीलियों में कहीं चाय बनी हुई है, कच्ची चाय, दूध रखा हुआ है 2 पतीलियों में। इन तमाम चीज़ों के भी सैंपल्स लिए गए? जी बिल्कुल। क्राइम सीन यूनिट जब आई तो उसने सब चीज़ों के सैंपल, सब चीज़ें प्रिजर्व करके और सब चीज़ों को मतलब आगे हम लोगों ने भेज दिया हुआ है रिपोर्ट कब तक आएगी? के लिए कुछ दिन लग जाते हैं, तो जैसे ही आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। घरेलू तनाज़ा हो या वजूहात कुछ और हों, किसी इंसान की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। माशरे में बढ़ता मंशियात का रुझान और दीगर समाजी बुराइयों ने इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल शुरू कर दिया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वारदात में भी जिस तरह से 4 इंसानी जानों को बेरहमी से ज़िबा किया गया, इसने कई सवालात को जन्म दिया है कि क्या नशा इसकी वजह बना, या मामला वो नहीं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, बल्कि इससे कई बढ़कर है। लेकिन अवामिल कुछ भी हों, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएंगे और सख्त तरीन सज़ा के हकदार होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।